नमस्कार। आज बात करेंगे राजस्थान में हो रही राजनीतिक गतिविधियों पर। सबसे पहले बात, कल छापर में हनुमान बेनीवाल ने एक जनसभा को आयोजित किया, एक तरीके से संबोधित किया। उसके बाद से ही लगातार हनुमान बेनीवाल सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। बात करें, सलमान बेनीवाल वहां पर एक भाषण दे रहे थे। उसी भाषण के बीच में जनता में मौजूद कुछ युवकों ने हूटिंग करी, एक तरीके से नारे लगाए, जिसे देखकर हनुमान बेनीवाल गुस्सा हो गए और माइक फेंक कर मंच से चलते बने। सबसे बड़ी बात यहाँ ये है कि हनुमान बेनीवाल का ये गुस्सा खुद के प्रशंसकों पर ही था। उसके बाद से लगातार सोशल मीडिया पर हम 2 धड़े देख रहे हैं। एक धड़ा जो लगातार ये कह रहा है कि इस तरह के असामाजिक तत्व रैलियों में नहीं आने चाहिए, सभाओं में नहीं आने चाहिए, नेताओं को असहज करते हैं और पूरी रैली का माहौल खराब कर देते हैं। वहीं दूसरी ओर लगातार एक धड़ा ये कह रहा है कि हनुमान बेनीवाल अगर अपने समर्थकों को संभाल नहीं पा रहे हैं, तो कैसे वो आगे चल के राजस्थान में अपनी सरकार बना पाएँगे? क्या अपने प्रशंसकों से ही परेशान हैं हनुमान बेनीवाल? क्या अपने प्रशंसकों को अपने जो युवा जनशक्ति है उनके साथ जुड़ी हुई है, उसको सँभाल नहीं पा रहे हैं? या फिर क्या सभाओं में हनुमान बेनीवाल के जो समर्थक हैं, वो उनकी अब सुनना बंद कर चुके हैं? हमने लगातार देखा जिस हिसाब से घटनाक्रम चलते हुए आए, हमने बाड़मेर में भी देखा कि वहाँ पर गाड़ी तोड़ी गई उनके प्रशंसकों द्वारा। उसके बाद बैराना धाम मामले पे जो उन्होंने मुख्यमंत्री को कहा था, उसके बाद जो उग्र प्रदर्शन हुआ, उसके अंदर लाठीचार्ज भी हमें देखने को मिला, काफ़ी सारी गिरफ्तारियाँ भी देखने को मिली और लगातार एक माहौल पूरे राजस्थान में बन गया। उसके बाद कल वाली घटना ये बताती है कि कहीं न कहीं हनुमान बेनीवाल द्वारा उनके प्रशंसकों को सँभालना काफ़ी मुश्किल हो रहा है और प्रशंसक लगातार ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल जो अपनी छवि लगातार सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, उसे कहीं न कहीं डेंट पहुँचाया जा सके। अब यहाँ से कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि उन लोगों को उस रैली में प्लांट किया गया था, वो किसी और पार्टी से आए थे, सभा खराब करना चाहते थे। पर यहाँ से साफ होता है कि अगर रैली में मौजूद लोगों को सँभाला नहीं जा रहा, तो ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देता है। तो बात करेंगे दूसरी खबर पर जो आ रही है महिपाल मकराना की ओर से। महिपाल मकराना की यूजीसी रोल बैक यात्रा आज जयपुर पहुँचती है और एक बड़ा धरना प्रदर्शन कलेक्ट्रेट के बाहर हमें देखने को मिलता है। उसके बाद जितनी भीड़ की एक्सपेक्टेशन थी, उससे कहीं गुना भीड़ आई और कहीं न कहीं यहाँ से ये मुद्दा अब गर्माता राजस्थान की राजनीति में हमें दिखाई दे रहा है। महिपाल मकराना का यूजीसी रोल बैक के ऊपर जो धरना है, जो विरोध यात्रा है, वो काफ़ी दिनों से चल रही थी। काफ़ी बार वो जयपुर में भी इसके विरोध में धरना प्रदर्शन पे बैठे थे। 22 दिन की कड़ी एक यात्रा करके करीब 600 से 800 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर वो जयपुर पहुँचे थे और वहाँ पर इस तरह का उग्र प्रदर्शन हुआ कि पुलिस को वाटर कैनन छोड़ने पड़े, कहीं न कहीं लाठी चार्ज भी हुआ, पर वहाँ मौजूद समर्थकों का उत्साह कम नहीं होता हमें दिखाई दिया। वहाँ पर चीज़ें इस हिसाब से चलती रही कि कहीं न कहीं मामला और ज़्यादा गहराता हमें दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ी बात, क्या सरकार इस पे संज्ञान लेकर महिपाल मकराना के साथ बात करेगी? सबसे बड़ी बात यहाँ ये है कि यूजीसी स्टेट का मुद्दा नहीं है। पर महिपाल मकराना ने कहा है कि जिस प्रकार सीजेपी प्रोटेस्ट से सरकार झुकी थी, हो सकता है आने वाले समय में महिपाल मकराना अपनी कूच दिल्ली तक करें। जैसा उन्होंने कहा भी अपने एक भाषण में कि जयपुर तो बस झांकी है, असली अभी दिल्ली बाकी है। दिल्ली दूर नहीं के नारे भी लगातार दिए जा रहे थे उस पूरे प्रदर्शन में। देखना होगा कि महिपाल मकराना क्या अब दिल्ली जाकर अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कर पाएँगे और इस मामले में सरकार किस हिसाब से संज्ञान लेती है। तीसरी बात, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर। जी हाँ, जादूगर अपना जादू दिखाते थक नहीं रहे हैं। अब वो 3 दिवसीय यात्रा पर जोधपुर थे। अपनी जो विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहाँ पे लगातार लोगों से मिल रहे हैं, जनसभाएँ कर रहे हैं, जनसुनवाई कर रहे हैं। उसी बीच वो सरकार के ऊपर हमला बोलते दिखाई दिए, जहाँ पर उन्होंने काफ़ी सारे मुद्दों पर सरकार को घेरा, साथ ही साथ बहुत से लोगों से मिलकर उनकी जो समस्याएँ हैं, वो हल भी करी। पर सोशल मीडिया पे जो माहौल अभी कांग्रेस पार्टी को लेकर चल रहा है, कुछ सोशल मीडिया अकाउंट किन्हीं नेताओं को अच्छा दिखा रही है, वहीं दूसरे नेताओं को नीचा दिखा रही है। वहीं दूसरी हम बात करें, तो कुछ नेता लगातार अपने फैन पेजेज़ से या तो
खुद की प्रशंसा करवा रहे हैं या फिर खुद ही की पार्टी के कुछ नेताओं को नीचा दिखा रहे हैं? ये जो कांग्रेस की अंतर्कलह है, किस हिसाब से कांग्रेस को ही नुकसान पहुंचाएगी? क्या जो चीजें हैं वो सुधर पाएगी? और सबसे बड़ी बात यहाँ ये निकल कर आती है कि कांग्रेस के अंदर जो नेता आपस में भिड़े हुए हैं, क्या वास्तविकता में चीजें यहाँ से ठीक होती हमें दिखाई देने वाली है? क्योंकि एक धड़ा गोविंद सिंह डोटासरा के पक्ष में है, एक धड़ा सचिन पायलट को 28 का भावी सीएम बता रहा है और तीसरा धड़ा चौथी बार गहलोत सरकार की बात कर रहा है। तो देखना होगा कि किस हिसाब से यहाँ से चीजें ठीक होगी। गोविंद सिंह डोटासरा के उस एक बयान ने राजस्थान की राजनीति में बवाल मचा दिया था। हमने देखा था जिस हिसाब से चीजें चल रही थी, आने वाले समय में कहीं ना कहीं यहाँ से कांग्रेस की राह उतनी आसान नहीं होने वाली है। खैर, आप क्या मानते हैं इस विषय में? आपके क्या विचार है, आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। ऐसी और खबरों के लिए, ऐसी और जानकारियों के लिए बने रहे हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।